अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 4 और 5 को रीड करेंगे। इससे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 को रीड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो वर्ड मीनिंग है पैराग्राफ नंबर 4 के। सबसे पहले देखें, स्पिरिट आ रहा है, जज्बा होता है, ठीक है। फीलिंग आ रहा है, ठीक है। इसका जो इंग्लिश मायनी है, ठीक है। और सेंटिमेंट, ठीक है, ये भी इसके इंग्लिश मायनों में आएगा। उसके बाद बच्चों अलर्ट आ रहा है, चौकस, एक्टिव, रेडी, इन्वेजन, हमला, ठीक है, अटैक और इंट्रशन, ठीक है। डिफेंस आ रहा है, दिफा बोलते हैं जिसे, प्रोटेक्शन, गॉड। उसके बाद इंस्टेंसेस आ रहा है, मिसालें, एग्जाम्पल्स या केसेस। अटेम्प्ट, कोशिश आ रहा है, ट्राई या स्ट्रगल, ठीक है। मार्टोडम, शहादत, डेथ, डिमाइज, अवार्डेड, अता किया, गिवन या प्रेजेंटेड आ रहा है। ये थे हमारे पैराग्राफ नंबर 4 के जो वर्ड मीनिंग, इंग्लिश टू उर्दू भी और इंग्लिश टू इंग्लिश भी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। The spirit of patriotism make us stay alert in the case of foreign invasion. The spirit का हमने जज्बा पढ़ा है, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, मेक्स, ठीक है, अस स्टे अलर्ट, मेक्स अस, ठीक है, हमें बनाए रखता है, स्टे अलर्ट, चौकन्ना, चौकस, इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले के मामले में, ठीक है, बैरूनी हमले के केस में, ठीक है। जो स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म है वो हमें, ठीक है, अलर्ट रखता है। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक अस स्टे अलर्ट इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। जो जज्बा है हुब्बुल वतनी का, वो बैरूनी हमले के दौरान हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देर आर मैनी इंस्टेंसेस, यहाँ बहुत सी मिसालें हैं। पाकिस्तान की तारीख में यहाँ बहुत सी मिसालें हैं। व्हेन पीपल लेड डाउन, जब लोगों ने कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी, फॉर द डिफेंस, ठीक है, दिफा में, ऑफ द कंट्री, मुल्क के, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, यहाँ बहुत सी मिसालें हैं। व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स इन फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में यहाँ बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने, ठीक है, इसके दिफा में, यानी अपने मुल्क के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर दी। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार 1999, इन द वार्स यानी जंगों में, ऑफ 1965 1965 की, 1971 की, एंड द कारगिल वार 99 और 1999 की कारगिल की जंगों में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, लेड, कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने मुल्क के बचाव की, ठीक है। 1965, 71 और 1999 की, ठीक है, कारगिल की जंगों में, ठीक है, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, ठीक है, मुल्क की या मादरे वतन की, ठीक है, बचाव की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। नाइक सैफ अली जंजुआ, शहीद, ठीक है, अवार्डेड हिलाल कश्मीर एंड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर। नाइक सैफ अली जंजुआ, नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, यानी जो ये वो बहादुर सिपाही हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और हुकूमत ने इन्हें जो अवार्डेड दिए, जो इनामात दिए, वो भी उन आगे मेंशन है। यानी सबसे पहले नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, यानी ये शहीद हुए, अवार्डेड हिलाल कश्मीर, इन्हें हिलाल कश्मीर का अवार्ड मिला, एंड इक्वलेंट टू निशान हैदर, जो कि निशान हैदर के इक्वल है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, ठीक है। इन सब ने आल इम्ब्रेस्ड, यानी आल, इन सब ने इम्ब्रेस, ठीक है, गले लगा लिया, कबूल कर लिया, मार्टोरडम, शहादत को,
वाइल फाइटिंग, जब वो लड़ रहे थे ब्रेवली बहादुरी से, फार देयर मदरलैंड, अपने मादर वतन के लिए। यानी जो मैंने ऊपर नाम लिए हैं, ठीक है, उसके बाद नाम लिखने के बाद ट्रांसलेशन अगर लिखेंगे आप, तो इसमें आप लिखेंगे आल इम्ब्रैज, इम्ब्रैज होता है कबूल करना, गले लगा लेना, ठीक है। इन सब ने, ठीक है, कबूल कर लिया मैट्रोडम शहादत को, या शहादत को गले लगाया, वाइल फाइटिंग ब्रेवरी फॉर देयर मदरलैंड, जब ये अपने मादर वतन के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम यानी इन सब ने इन सब को, ऑल ऑफ देम इन सब को वर्थ था अवार्डेड, नवाजा गया, निशान हैदर, निशान हैदर से, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी सबसे बड़ा मिलिट्री फौजी अवार्ड एजाज़ है, सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो कि अजीम मुहब वतनों को दिया जाता है। हु ले डाउन, जो कुर्बान करते हैं, देयर लाइफ, अपनी जाने, फार देयर कंट्री, मुल्क के लिए, जो अपनी जाने मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। तो ये था पैरा नंबर 4। अब हम पैरा नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पैरा नंबर 5 में पहले तो हमें इसके वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। सबसे पहले देखें, कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल, कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली, इंस्पायर, जज्बा अता करना, ठीक है, स्टिमुलेट और मोटिवेट। उसके बाद गाइड है, रहनुमाई करना, एडवाइज और लीड। उसके बाद ब्रीथ है, सांस लेना, ठीक है, एक्सहेल और रेस्पायर। उसके बाद नेटिव, अबाई और नेचुरल, ओरिजिनल। अब देखें पैरा नंबर 5, देखें बच्चों, पैट्रियटिज्म देयर फॉर, हुब्बुल वतनी देयर फॉर, ताहम इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास नहीं है, रैदर इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, बल्कि इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, बल्कि एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली, जो मुसलसल, इंस्पायर्स, उभारता है, एंड गाइड्स अ नेशन, और एक कौम की रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट, एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड, एक आदमी डिवाइड छोड़ देता है, और पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे को, ठीक है, एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे को डिवाइड कर देता है यानी छोड़ देता है, इज़ लाइक द वन हु, वो इस तरह का हो जाएगा, किस तरह का, वो नीचे लाइनें दी गई हैं। ब्रीथ देयर द मैन, आदमी सांस लेता है, विद सोल सो डेड, जबकि उसकी रूह मुर्दा है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, हु, जो, नेवर, कभी नहीं, टू हिमसेल्फ, खुद से, हैथ सेड, कहता, जो खुद से ये नहीं कभी नहीं कहता, ठीक है, दिस इज माई ऑन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरी अपनी, मेरी आबाई सरजमीन है। एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको। पैट्रियटिज्म देयर फॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी सिर्फ एक, ठीक है, हुब्बुल वतनी सिर्फ एक जज्बा ही नहीं है, ठीक है, एक एहसास ही नहीं है, रैदर, बल्कि इट इज़ अ लिव स्पिरिट, बल्कि एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूसली, जो मुसलसल उभारता है, ठीक है, इंस्पायर, उभारता है, एंड गाइड अ नेशन, और कौम की रहनुमाई करता है, ठीक है। ताहम हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास ही नहीं है, बल्कि एक जिंदा जज्बा है, जो कौम की रहनुमाई करता है और उसे मुसलसल उभारता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट, एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, इज़ लाइक द वन हु, वो इस तरह का हो जाएगा। ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड, जबकि आदमी सांस ले रहा है जबकि उसकी रूह मुर्दा है। हु नेवर, जो कभी नहीं, टू हिमसेल्फ हे सेड, जो खुद से, हिमसेल्फ, खुद से, कभी नहीं कहता, दिस इज माई ओन, ये मेरी अपनी है, माई नेटिव लैंड, मेरी आबाई सरजमीन है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसकी ट्रांसलेशन भी हो गई, ठीक है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।